समाज के बेटा बड़ी गर्व से हमको जिला नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। आजमगढ़ जनपद में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ठेकमा बाजार, भीरा बाजार, बर्दा और गंभीरपुर में धूमधाम से झांकी और रैली भी निकाली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालो सतपाल था, माता का नाम भीमाबाई अंबेडकर था। बाबा साहब एक प्रसिद्ध राजनीतिक समाज सुधारक भी थे। भारतीय संविधान में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। बाबा साहब लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आए। उनकी मां ने कहा कि बेटा, दबे कुचले गरीबों का सहारा बनना, अगर उनकी भलाई के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़े तो पाप नहीं होगा। उन्होंने मुंबई कोर्ट में प्रैक्टिस किया और उनके बाद कुछ वकीलों ने उनका मजा लेने के लिए मुंबई के सेठ के बच्चे को फांसी की सजा सुनाई थी। सभी वकीलों के पास जब लोग गए और बोले कि कोई इसे बचा नहीं सकता है, वह बोले, और उस दौरान वो बाबा साहब बाहर बैठे हुए थे। सभी लोगों ने इशारा किया कि बाबा साहब के पास जाओ। सेठ बोले, अगर हमारे बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई तो हमको विश्वास है कि आप ही बचा सकते हैं। उन्होंने ये कहानी उन्हें सुना रहे थे। अपनी इस रैली के माध्यम से, इस झांकी के माध्यम से उन्होंने एक संदेश दिया और कहा कि वो सेठ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास आया था और बोला कि मेरे पास एक ही बच्चा है, इसे बस आप ही बचा सकते हैं। अगर इसको फांसी हो जाएगी तो मेरी बीवी भी मर जाएगी। बाबा साहब ने उनके केस को अपने हाथ में लिया और दोनों वकील आमने सामने हुए। बहस हो रही थी। बाबा साहब उस वक्त बहस के दौरान कुछ नहीं बोले। सेठ सोचा कि शायद मैंने गलत वकील पकड़ लिया है, शायद जज साहब मेरे लड़के को फांसी की सजा सुना देंगे। लड़के को फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया। सेठ सोचा कि अब मेरा बच्चा नहीं बचेगा। वकील तो कोई बहस किया ही नहीं। जब जल्लाद फांसी के लिए तैयार हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले, जज साहब रुकिए, आपने फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की नहीं। तब से भारत में संविधान में फांसी नहीं बल्कि मौत की सजा सुनाई जाती है। देखिए पूरी खबर।